नमस्कार साथियों, पॉलिटी पॉइंट राजस्थान पे आपका हार्दिक स्वागत है। राजनीति दृष्टि से देखें, हम चाहे किसी भी दृष्टि से देखें, लोगों के अलग अलग नजरिए भले होंगे, पर आज पिछले 2 दिन में एक नोटिफिकेशन राजस्थान सरकार ने जो जारी किया है, वो बेरोजगार साथी जो शिक्षक भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं या अलग अलग कयास लगा रहे थे, उन सारी चीजों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। देखो साथियों, पिछले कई दिनों से मेरे कई साथी, देखो यूट्यूब वालों का कोई दोष नहीं होता, इनके पास जो नोटिफिकेशन आते हैं उनकी जानकारी आप लोगों तक ही पहुंचाने का कार्य करते हैं। राज्य सरकार, नई सरकार का जैसे गठन हुआ है, नई सरकार ने 100 दिन का कार्यक्रम एक तैयार किया है। 100 दिन का कार्य दिवस के आधार पर इन्होंने एक प्रोग्राम सेट किया है कि 100 दिन की कार्य योजना इन्होंने बनाने का एक प्रयास किया है। मैं इसी 100 दिन की कार्य योजना को लेकर आज आप लोगों के सामने आया हूं। देखो, मेरा आज वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी भर्ती के बारे में ज्यादा बड़ी बात करने का नहीं, मेरा एक ही बात करने का है कि हम पिछले कई दिनों से मैं अनेक वीडियो के जरिए आप लोगों को बता रहा हूं, भर्ती कभी भी आ सकती है, भर्तियों की तैयारी कभी रुकती नहीं है। कोई सी भी सरकार हो, लोग कहते हैं बीजेपी गवर्नमेंट में भर्तियां नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। काम सबको करना पड़ता है, डिपार्टमेंट सबके साथ रहते हैं तो सभी की काम इसमें चलेंगे। मतलब तो मेरे जितने बेरोजगार साथी जो शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप लोग यकीन मानना कि 100 दिन की कार्य योजना अगर नई गवर्नमेंट लेके आई है तो ये सरकार बड़े ही जल्दी और बड़े ही, ये मान के चलना कि एक प्लानिंग के तहत काम करने वाली गवर्नमेंट होगी हमारे लिए। जो सरकार बढ़ते ही अगर 100 दिन की कार्य योजना की बात कर रही है तो पूरे 5 साल एक कहते हैं ना कि नियोजित तरीके से काम करेगी। और नियोजित तरीके से काम करने का मैं बताऊं, सरकारें सभी काम नियोजित तरीके से करती है, पर इनकी कार्यशैली कुछ अलग होगी अब की बार। पहली चीज देखो, 100 दिन की कार्य योजना का जो प्लान है इनका, नंबर 1 चीज तो आप लोग ये ध्यान रखना कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए, लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए एग्जाम भले ना करवा सके, पर ये जो भर्तियां हैं जिनकी ये 100 दिन की कार्य योजना में शामिल कर रही है, उनकी विज्ञप्ति जारी करवा देगी। क्या हो जाएगी? विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। अपन इन चीजों को छोड़ो, हमें शिक्षा विभाग की भर्तियों की बात करनी। देखो साथियों, शिक्षा विभाग की बात करें तो आपने जो नोटिफिकेशन देखा था, आप लोगों को मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, लिंक पे डाल दूंगा, नोटिफिकेशन पूरा देख लेना। वीडियो में सही समझ में नहीं आई तो आप उस नोटिफिकेशन को पढ़ना। उसके अंदर स्कूल शिक्षा विभाग, बात है सीधी सीधी स्कूल शिक्षा विभाग की। स्कूल शिक्षा विभाग की जो भर्तियों का विवरण उसमें जो बताया है, अलग अलग भर्तियों का, प्रक्रियाधीन भर्तियां वगैरह जो सारी, उनमें जो 3 नंबर का पॉइंट है, मैंने डायरेक्ट पॉइंट उठाया क्योंकि हम ज्यादा लंबे समय तक आपका ध्यान नहीं भटकाएंगे, जिसमें लिखा हुआ है कि सीधी भर्ती के रिक्त पदों की गणना। मेरा अपना पिछला एक वीडियो था, मैंने उस वीडियो में बाकायदा मैंने उसमें व्याख्याता भर्ती, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड रीट के पद और वरिष्ठ अपने जो फिजिकल टीचर के होते हैं पीटीए, उनके सभी के पदों का वर्गीकरण बता के मैंने एक डायग्राम सेट किया था कि कौन कौन से विभाग में कितने कितने पद रिक्त चल रहे हैं। सरकार उनकी गणना करवाएगी। जो अभी भर्तियां हुई है, इन भर्तियों के रिजल्ट आ चुके हैं, इनको ज्वाइनिंग मिल चुकी है, सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। इस समय कई लोग रिटायर भी हो रहे हैं। पदों का पूरा एक ये रिक्त पदों की गणना करने की बात कर रहे हैं। अब देखो, रिक्त पदों की बात करें तो इसमें जैसे व्याख्याता भर्ती, मोटा मोटा इसमें जो नाम दिया गया है, इसमें 2 चीजों पर गौर किया गया, व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक। वरिष्ठ अध्यापक, इन दोनों का पदों का वर्गीकरण किया जाएगा। देखो, इसमें साफ बताया था, इसमें हालांकि इसमें रेट वेट ऐसा कुछ नहीं था। अब मैं आप लोगों को सीधी सी गणित बताता हूं। व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक के पदों की बात करें तो व्याख्याता में लगभग 10,000 पदों के ऐसा माना जा रहा है रिक्त चल रहे हैं, पर आप मान के चल रहा है कि इनमें डीपीसी वगैरह होती है तो भी 6,000 पदों के ऊपर भर्ती निश्चित होगी। क्यों होगी? डीपीसी होती है तो डीपीसी में मान के चलो, जब इनकी डीपीसी हो कि ये भी तो ये अपने वाइस प्रिंसिपल के पदों में जा रहे हैं, तो इनमें डीपीसी से पद बढ़ेंगे तो इनमें डीपीसी से ऊपर भी जाते हैं। तकरीबन 6,000 पद आपको मिलेंगे, आप तो इस चीज के लिए निश्चिंत रहना। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में
इतना तो मान के चलो आप। सॉरी, व्याख्याता भर्ती भी। और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की मैं बात करूं तो इसमें लगभग वही, इसमें भी आप मान के चलना, इसमें 20,000 के लगभग पद खाली बता रहे हैं। 20,000 के लगभग पद खाली बता रहे हैं, तो इनमें भी आप मान के चलना कि लगभग आप तो वही 10,000 के लगभग इसमें भर्ती होगी मतलब। तो मेरे साथियों, मेरे जितने बेरोजगार साथी हैं, मेरे जितने भी शिक्षक भर्ती के जो साथी हैं, जो पिछली भर्तियों में कुछ नंबरों से रह चुके हैं, साथियों लग जाओ। 1 साल की तपस्या है। मेरे इस वीडियो को देखने के बाद में मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं भर्ती जारी कर रहा हूं, ये मैंने कुछ बताया, मैं आपको केवल एक छोटा सा मोटिवेशन देने के लिए आया था कि इस चीज को आप अपना टारगेट बनाओ कि जब गवर्नमेंट 100 दिन का कार्य योजना बना सकती है, अपने पास ये चीजें हैं, भर्ती आएगी। पदों के इस वर्गीकरण को ध्यान में रखते हुए लग जाओ बस, कि हमें कुछ करना है। ये हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, व्यक्ति का कोई पता नहीं, कर्म प्रदान होता है। व्यक्ति अगर काम करेगा तो डेफिनेटली किस्मत कभी भी बदल सकती है। तो आप अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अपना एक टारगेट बनाओ, अपना एक निश्चित विषय वस्तु को सामने रखकर आप लगातार तैयारी करो। आपको जो अच्छा लगे, आपको कोचिंग की करनी है करो, सेल्फ करनी है सेल्फ करो, पर तैयारी करते रहो। ठीक है साथियों, मैं अलग अलग विस्तृत तरीके से वरिष्ठ अध्यापक, स्कूल व्याख्याता, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, पॉलिटी के पेपर की सबकी व्याख्या करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।